स्टॉक मार्केट की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू ही मल्टीपल स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं। और वॉरेन बफेट जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस स्टॉक की फंडामेंटल्स पर बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से कंपनी एनालिसिस को सीख जाएंगे, जो फंडामेंटल एनालिसिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तब सिर्फ कंपनी एनालिसिस की बेस पर ही आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए चूज कर सकेंगे। इसीलिए कंपनी एनालिसिस की इस वीडियो सीरीज में हम किसी इंडिविजुअल कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट और कैश फ्लो के साथ साथ उस कंपनी की शेयर की फेयर वैल्यू को भी एस्टिमेट करना सीखने वाले हैं। तो किसी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन रिलेटेड सभी एनालिसिस हम कंपनी की द्वारा दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर ही एनालाइज करते हैं। और सेबी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनी के लिए साल में एक बार अपनी डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको एनुअल रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें उस कंपनी की पिछली एक साल की कंप्लीट रिपोर्ट देना होता है। और साथ में कंपनी के अंडर में जितना सब्सिडियरी कंपनीज होती है उन सब की भी डिटेल रिपोर्ट देना जरूरी होता है। इसके अलावा सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए साल में 4 बार इंडिविजुअल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक पोर्टल में डिस्क्लोज करना होता है, जिसको क्वार्टरली रिपोर्ट कहा जाता है। इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पर हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की एनालाइज करते हैं और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और शेयर प्राइस की अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालाइज करना हर एक इन्वेस्टर्स को सीखना चाहिए। जो हम इस वीडियो सीरीज में किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करने से लेके उसको एनालाइज करने तक हर एक चीज़ों को डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन को खुद से एनालाइज करना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि आजकल ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारी वेबसाइट के थ्रू बहुत ही ईजिली और बहुत ऑथेंटिक वे में आपको मिल जाएगा, जो हम इस वीडियो सीरीज की एंड में डिस्कस करने वाले हैं। बट आपकी जानकारी के लिए ये सभी एनालिसिस को हम खुद से करने वाले हैं। तो किसी कंपनी की बिजनेस एनालिसिस में 2 तरह की एनालिसिस शामिल होता है, जैसे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपनी की बिजनेस मॉडल, प्राइसिंग पावर एंड सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी और बिजनेस की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क को समझने की कोशिश करते हैं। बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, जिसमें कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह की एनालिसिस शामिल है। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ रेशियोज और ट्रेड एनालिसिस के थ्रू भी मेजर किया जाता है और फिर उसको पीआर कंपनी से भी कंपेयर किया जाता है। ये सभी एनालिसिस किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको हम इस वीडियो सीरीज में समझने वाले हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी की ये सभी एनालिसिस की प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ही होता है, जिसमें कंपनी की क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सभी तरह की इंफॉर्मेशन रहता है। इसके अलावा क्वार्टरली रिपोर्ट में मोस्टली कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही रहता है। इसीलिए इस वीडियो में हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करके देखते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र पे हिंदुस्तान यूनिलीवर को सर्च करना होगा। फिर टॉप में जो वेबसाइट की लिंक आपको दिखेगा, जैसे कि hul.co.in, उस पर क्लिक करना है, तो आपकी स्क्रीन पे HUL कंपनी की वेबसाइट ओपन हो जाएगा। और हर एक लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट की टॉप मेनू में आपको इन्वेस्टर या इन्वेस्टर रिलेशन के नाम पे एक टैब मिल जाएगा। अगर किसी कंपनी की टॉप मेनू में आपको वो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो नीचे वाले सेक्शन में आपको वो ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख जाएगा, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर्स इन्फॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट वगैरह। तो अगर आप उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एनुअल रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और फिर आपको जिस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट चाहिए होगा, उस पर क्लिक करके उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस रिपोर्ट की एनालिसिस की बेस पर आप उस स्टॉक पे अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकते हैं। अगली कुछ वीडियो में हम इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी इस एनुअल रिपोर्ट की बेस पर कंपनी की क्वालिटेटिव एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे।